की देन है। और जिसके साथ साथ और आगे बढ़ चढ़कर काम करने वाले भाई, ये छत्रपति साहू जी महाराज तो खाली कोल्हापुर रियासत में ही ये सब लागू किया, उसके पूरे देश में जो है शिक्षा और भाईचारा, बंधुता, न्याय, सब कुछ की व्यवस्था संविधान में करने वाले, सिंबल ऑफ नॉलेज, अंधों को आँख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले वो सब बाबा साहब के विचारों को नमन करना। अंधों को आँख मतलब पहले आप, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 40-50 साल पीछे आप जाइए, अगर आपके साथ शोषण होता था तो आप खुली आंखों से देखते हुए अंधे बने रहते थे। आपको जो है वहाँ थाना पुलिस के पास नहीं जाने मिलता था। आप कहीं नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, चाहे जो आपको मारे पीटे गाली दे, चाहे आपके बहन बेटियों को कोई उठा ले जाए, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जब से संविधान मिला तब से सभी को जो है न्याय मिलने लगा। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि आज हमें कोई गाली दे दे या कोई कुछ कर ले, तो ये सब की देन जो है बाबा साहब की देन है। और इसी बाबा साहब के न रहने पर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक वामदेव संस्थापक, उन्होंने बहुजन समाज को कहा था कि ये बहुजन समाज के लोगों, अगर तुमको राजा महाराजा बनना है तो उन्होंने 2 उपाय बताया था। एक उपाय उन्होंने कहा था कि वोट से अपना CM PM बनाओ, वोट से अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाओ, और आरक्षण से SP DM बनाओ। वोट की ज़रूरत पड़े तो उस वोट का प्रयोग एकजुट होके जो है आप उससे अपने समाज का CM PM बनाओ और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आरक्षण से SP DM बनाओ। तो ये उन्होंने नारा दिया था बहुजन समाज के लोग, कि बहुजन समाज के लोग तभी जो है इस देश के हुक्मरान हो सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज जिनका श्रद्धांजलि सभा हो रहा है, ये सुमन जी का, मैं इनको सत्सर नमन बंधन करता हूँ। और इसके साथ साथ इस परिवार को भी मैं नमन बंधन करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। और जो है सभी महिलाएं और हमारे पुरुष साथी सभी को मैं सादर नमन जमीन करते हुए, साथियों आपने जो है पाली भाषा में कृष्ण पंचील ग्रहण किया, जो आपने किसी तरीके को ग्रहण कर लिया लेकिन वो दोहरा नहीं पाए, क्योंकि ये हमारे ना दोहरा पाने के कारण है कि ये कार्यक्रम जो है बार बार ना होके साल में एक बार होता है। तो एक बार होने से आप दोहरा नहीं सकते। तो सबसे पहले तो बार बार होना चाहिए, महीने में होना चाहिए, 2 महीना पर हो, 3 महीना पर कुछ भी कोई कार्यक्रम हो तो हमें इस प्रकार के आयोजन जो है करना चाहिए। क्योंकि इसमें देखो एक उदय वैज्ञानिक है, ना इसमें कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना कोई इसमें लेन देन होता है। और व्यवस्था में आप देखो सब कुछ व्यवस्था करना पड़ता है, लेकिन ये व्यवस्था में कहीं कुछ लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के आयोजन हमें करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने पेड़ को तो उखाड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन नए पेड़ को उखाड़ के लगाया जा सकता है। पुराने पेड़ मतलब जो हमारे बाप दादा हैं वो पुराने ख्याल आपके हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको तो अब नहीं बदला जा सकता है। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, इनको हम इस व्यवस्था में ला सकते हैं। वो गोबरावा व्यवस्था को छोड़कर, पत्थर वाली व्यवस्था को छोड़कर, ड्रोन पाखंड की व्यवस्था को छोड़कर इस व्यवस्था में ला सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतया वैज्ञानिक व्यवस्था है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जलाने वाली चीज़ जलाई जा रही है और खाने वाली चीज़ वहाँ खाई जाएगी। घी और तेल खाने की चीज़ है, ना कि जलाने की चीज़ है। अगरबत्ती मोमबत्ती जो है ये जलाने की चीज़ है, ना कि खाने की चीज़ है। तो ये पूर्णतया वैज्ञानिक चीज़ है। तो सबसे पहले आपने कृष्ण पंचील ग्रहण किया। सबसे पहले कहा गया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो मीन्स नमस्कार है, तस्मीन उनको नमो तस् भगवतो, भगवतो मतलब जिन्होंने अपने अंदर राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ जितनी भी बुराइयाँ थी उनको हमेशा के लिए, जिन्होंने अपने अंदर के दुश्मनों को हमेशा के लिए अपनी बुराइयों का नाश कर दिया, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। तो आप भी सम्यक संबुद्ध हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आप भी जो है काम क्रोध मद लोभ जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर है, बुराइयां कहीं बाहर नहीं पड़ी हुई है कि गए में लपेट गए आपकी बुराई लाके, हमारे अंदर बुराइयां है। उन बुराइयों को जिन्होंने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया वो भी सम्यक संबुद्ध हो गए। तो इसको 3 बार कहा गया कि जो है नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो हम जो है ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। फिर कहा गया कि जो है बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात हम बुद्ध के शरण में जाते हैं। बुद्ध के शरण मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप हमारा पैर पकड़ के बैठ जाइए और हम आपका जो है कल्याण कर देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना खुद पड़ेगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए किताबें ला के रख सकते हैं, लेकिन पढ़ना हमको पड़ेगा।
हम खाना अच्छा अच्छा बना के रख सकते हैं, लेकिन भूख हमें अपने अंदर पैदा करेंगे। हम बिस्तर अच्छा अच्छा लगा सकते हैं, लेकिन नींद अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने कहा कि हम जो है रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। तो तथागत बुद्ध ने आपको रास्ता दिखाया कि हमें बुद्धम शरणं गच्छामि, हमें ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। और जिन जिन लोग आज ज्ञान के शरण में गए वो लोग आगे बढ़ गए, और जो लोग ज्ञान के शरण में नहीं गए वो पीछे रह गए। तो इसलिए हमें ज्ञान के शरण में जाना चाहिए, बुद्धम शरणं गच्छामि। फिर उसके बाद कहा गया कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है? धम्म मतलब एक मार्ग है। कैसा मार्ग है? करुणा का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, भाईचारा का है, बंधुता का है। उस धम्म पर चलने से जो है सबका कल्याण होता है। फिर कहा गया संघम शरणं गच्छामि, अर्थात हमें संघ के शरण में जाना चाहिए। संघ के शरण में कैसे होना चाहिए? क्योंकि ये हम लोगों का क्या है? एक प्रकार का संघ है। तो जब हम संघ में रहते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है, लोग हमसे जो है डरते हैं, हमारे सामने हमारे आगे कोई आँख उठाकर नहीं देखता। उस संघ का परिणाम आप देखिए कि जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू जब संघ में होती है, झाड़ू जब इकट्ठा होती है तो गंदगी साफ करती है, लेकिन जैसे झाड़ू बिखर जाती है वो खुद कचरा हो जाती है। जैसे झाड़ू जब इकट्ठा होती है तो गंदगी साफ करती है, और जैसे झाड़ू बिखर जाती है वो खुद कचरा हो जाती है। तो ऐसे जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें संगठित रहने की जरूरत है। संगम शरणं गच्छामि, अर्थात हमें संघ में हमें ऐसा संघ बनाना चाहिए जिससे हमारे अंदर मजबूती आए, भाईचारा आए, बंधुता है। ना कि हम शराबियों का संघ बना लें। अभी तो हम जिसमें मशीन कर रहे हैं, फिर बाद यहाँ शराब चले लागे, नाच गाना चले लागे, तो ये सब नहीं। हमें जो है बुद्धमानों का संघ बनाना चाहिए। इसको भी 3 बार कहा गया कि द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि। और हम दूसरी बार बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाते हैं, फिर तीसरी बार हम बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाते हैं। तो ये उसके बाद पंचशील ग्रहण के 5 और शील मतलब होता है आचरण। हमें अगर एक मानव बन के रहना है तो हमारे अंदर जो है 5 आचरण होना चाहिए। अगर वो आचरण हमारे अंदर नहीं है तो हम जानवरों जैसा हमारा जीवन व्यतीत होता है। अगर हमें नेक इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो 5 शील का अगर हम पालन करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो पहला शील जो है बुद्ध ने दिया, क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग था वो उनका मार्ग था कि कोई चीज कारण है। उन्होंने कहा था दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उपाय है। तो उन्होंने उनका कारण ढूंढा, तब उन्होंने ऐसा दिया। क्योंकि तथागत बुद्ध के काल में उससे पहले उन्होंने कारण ढूंढा कि क्या कारण है कि जो है जीव हत्या होती रही होगी, पेड़ पौधे कट रहे होंगे। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए तथागत बुद्ध ने कहा कि पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात हमें प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले जीव हत्या हो रहा होगा, इसलिए बुद्ध ने जो है शील दिया कि हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए। सभी में जो है जीव जंतु मानव एक समान। जैसे हमको कोई मारता पीटता है तो दुख होता है, वैसे अगर हम किसी जीव जंतु को मारते हैं तो उसको भी दुख होता है। तो इसलिए हमें प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। तो ये पहला तेल हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर दूसरा तेल, फिर उन्होंने उनका कारण ढूंढा होगा कि चोरी होती होगी, डकैती होती रही होगी। तब उन्होंने उसका कारण ढूंढा कि चोरी डकैती अगर हो रही है, चोर पैदा हो रहे हैं, चोरी अत्याचार बढ़ रहा है, तो उन्होंने दूसरा कारण ढूंढा कि अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात आदिन्ना, बिना दी हुई किसी चीज को हमें नहीं लेना चाहिए, अर्थात हमें चोरी नहीं करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये सील दिया तो धीरे धीरे भाई चोरी भी बंद हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा तेल कहा कि कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामे सुमिच्छाचारा। तथागत बुद्ध के काल में व्यभिचार भी रहा होगा, लोगों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही होगी। तब बुद्ध ने उसका निवारण ढूंढा कि हमें कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात हमें काम के वशीभूत होकर, अर्थात हमें व्यभिचार के वशीभूत होकर हमें अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी महिलाएं उम्र में बड़ी हैं तो माँ है, बराबरी में है तो बहन है, और उम्र में छोटी है तो हमारी बेटी के समान है। यही भावना महिलाओं को अपने पति के अलावा छोड़कर, उम्र में बड़ा कोई है तो बाप के समान है, बराबरी में है तो भाई के समान है, और उम्र में छोटा है तो बेटे के समान है। इस प्रकार की भावना तथागत बुद्ध ने अपने काल में जो है दिया कि जिससे व्यभिचार बंद हो, लोगों के अंदर भाईचारा हो, लोगों के अंदर बहन भाई का संबंध स्थापित हो। लेकिन आज होता क्या है, आज एक दिन खाली रक्षाबंधन बता देते हैं, अपनी बहन को बहन नजर आती है और दूसरे बहन हीरोइन नजर आती है।
आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित लवर क्यों भी जाकर के रक्षाबंधन बंधवाता हाँ, है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? क्योंकि हम जो है अपनी बहन बेटी को बहन बेटी नजर आता है, लेकिन दूसरे बहन बेटी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इस तीसरे शेर का पालन नहीं करते हैं। तो इस तीसरे शेर का पालन सबको करना चाहिए। सभी की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है और हमारी बहन बेटी सभी की बहन बेटी है, ये भावना होना चाहिए। फिर उन्होंने देखा होगा कि लोगों के अंदर चाहे चुगली या टोना टटका या जो है ईर्षा द्वेष लोगों में बहुत रहा होगा, लोग एक दूसरे के साथ बैठते नहीं होंगे। तो उन्होंने इसका कारण ढूंढा कि लोगों के अंदर भाईचारा बंधुता कैसे है, लोगों के अंदर जो है वैमनस्यता कैसे दूर हो। तो उन्होंने चौथा शेर दिया कि मूसा वादा वेरमणी सिक्का बटन कमा दिया। अर्थात हमें मुख से ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो। अर्थात हमें टोना टटका परपंच नहीं करना चाहिए। हम जहाँ भी बैठते हैं तो देखो एक दूसरे की बुराई करते हैं, और जब बुराई करते हैं तो एक दूसरे से जो है पुरौजा हो लगा कि देखो वो कहीं नहीं किनाए कहीं ना, और उसी में बात जो है बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का भी पालन करना चाहिए कि जहाँ भी कहीं हम बैठे किसी की बुराई हमें नहीं करना चाहिए, किसी की अच्छाइयों को हमें बताकर हमारी जो दूरियां होती है वो कम होती है। लेकिन अभी दिवाली आएगी देखो कि लोग जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, घड़ी साइकिल बेच देते हैं, सब जेवर लेके जाके जुआ खेल लेते हैं। तो इसलिए महाभारत, हाँ महाभारत में आपने देखा कि लोग जुआ खेलते खेलते अपनी पत्नी को हार गए। तो हमें जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने सील देकर यही कहा कि हमें व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, जुआ से दूर होना चाहिए, हमें नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 चीज तथागत बुद्ध ने कर दिया। तो उसके बाद आ गया कि बुद्धम नमः, अर्थात हम बुद्ध को नमन करते हैं, ऐसे बुद्धमान ऐसे विज्ञान को मानने वालों को हम नमन करते हैं। फिर कहा गया धम्मम नमः, हम मतलब ऐसे धम्म को नमन करते हैं जिस धम्म में सबके अंदर भाईचारा, सबके अंदर बंधुता, सबके अंदर जो है एकता की